Hello students, welcome back to the last lecture of cell division. The last topic from this chapter is meiosis, which we are going to study in detail. So you all have an idea about a meiosis because in introduction I have already explained you a little bit about the meiosis. You already know the difference between the meiosis and the mitosis. Now today again we are going to study about the meiosis in detail. So first we will study the definition or what is meiosis. Meiosis is a process where a single cell divides twice to produce four cells containing half the original amount of genetic information. These cells are our sex cells, sperm in male and eggs in female. So why meiosis process is taking place? This process is helpful for the production of egg and sperm, okay, which is important for the sexual reproduction. During the reproduction, when the sperm and egg unite form a single cell, the number of chromosome is restored in the offspring. So basically इसका मीनिंग क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं. मियोसिस का जो प्रोसेस होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस के डिफरेंस के टाइम पे स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बात बताई थी कि माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल while meiosis takes place in the germ cells. तो माइटोसिस जो होता है बॉडी के सारे सेल्स में होता है, बट जो टेस्टीज एंड ओवरीज होती है जो कि गैमेट्स एग और स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें सिर्फ मियोसिस का प्रोसेस होता है. बट ऐसा क्यों है बाकियों के अंदर माइटोसिस हो रहा है और इसमें मियोसिस क्यों हो रहा है? जैसे कि एक आपको आइडिया मिलेगा यहाँ से. ये देखिए, सपोज दिस इज अवर वन सेल, ठीक है, इनसाइड इट इज अ न्यूक्लियस, ठीक है. इनसाइड अ न्यूक्लियस देयर आर 46 क्रोमोसोम. ऑलरेडी ये चीजों का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, अगेन हम इसको थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है. सो एग इज ऑल्सो वन सेल, स्पर्म इज ऑल्सो वन सेल. सो इफ there will be 46 chromosome in the egg. जैसे कि ये एक egg है, suppose इसके अंदर 46 chromosome है and this one is the sperm. अगर इसमें भी 46 chromosome होंगे, when this two will unite, ठीक है, इन दोनों का जब यूनियन होगा there will be a formation of a zygote, ठीक है. ये zygote जो है it is a single cell which is responsible for the formation of the new organism. तो यहाँ पर 46, यहाँ पर 46, तो टोटल कितने हो जाएंगे 92, विच इज नॉट पॉसिबल. बहुत सारे डिसीजेस होते हैं अगर क्रोमोसोम्स नंबर एक या दो कम ज्यादा हो जाते हैं. फॉरगेट अबाउट द एंटायर क्रोमोसोम, अगर पीस ऑफ क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा होता है या डिलीट हो जाता है तो इससे भी बहुत ज्यादा डिसीजेस होती है. तो इसके लिए मियोसिस जो है ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो किसमें होता है, जो हमारे स्पर्म्स होते हैं उसमें मेल्स के और फीमेल्स में जो एग होते हैं उनके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है. इट इज अ रिडक्शनल सेल डिवीजन. रिडक्शनल सेल डिवीजन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम कुछ स्टेजेस होंगे, कुछ प्रोसेस होंगे, वो सारे प्रोसेस फॉलो होने के बाद में जो एट द एंड हमको क्या मिलेगा, एट द एंड जो हमको न्यू सेल्स मिलेंगे उसमें 46 का हाफ यानी कि 23 क्रोमोसोम्स. ये जो क्रोमोसोम है, ये जो सेल है, सॉरी, इट इज अ डिप्लॉइड सेल. इसके पास में दो सेट है क्रोमोसोम की, ठीक है. तो मियोसिस के प्रोसेस में कैसा होता है, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड यानी कि सिंगल सेट जो सेल्स बनते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द मियोसिस, ठीक है. और यूजुअली हमने माइटोसिस में क्या देखा था कि माइटोसिस में एक ही सेल होता है, दैट वन सेल विल undergo in prophase, metaphase, anaphase and telophase and it will form two cells. But in case of the meiosis, one cell will form total 4 new cells. ये जो 4 new cells बनते हैं, ठीक है, तो इनके पास में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. Why they have half number of chromosome, ये एक्सप्लेनेशन अभी आपको मिला है, ठीक है. ये जो सेल्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है. मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं. एंड
मियोसिस को स्टडी करना है, इसके स्टेजेस जो है, ठीक है। तो बेसिक जो मियोसिस के स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर, ये हैंड रिटन एक स्लाइड है, इसमें ज्यादा बेटर वे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Meiosis is a reductional division. Why it is a reductional division? ये तो आपको समझ में आ गया, बिकॉज यहाँ पर 2n जो होता है पेरेंट सेट, जिसके पास में 2 सेट होता है, वो कैसा होता है, वहां पर जो क्रोमोसोम के सेट होते हैं वो सिंगल सेट जो होता है वो डॉटर सेल में आता है। तो यहाँ पर पूरा एक सेट कम हो जाता है डॉटर सेल में, दैट्स व्हाई इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। And another prominent feature of the meiosis cell division is that one cell will give rise to the 4 cell, while in case of mitosis one cell was forming 2 cells only, but here one cell will form 4 new cells. So the process of meiosis is divided into 2 major phases, या 2 major parts. एक होता है first meiosis 1 will take place, then meiosis 2 will take place, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, कोई भी सेल डिवीजन होता है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन बहुत सिंपल होता है, द मेन थिंग इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। सो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकिनेसिस। तो व्हाट विल हैपन इन द कैरियोकिनेसिस 1, प्रोफेज 1 होगा, ठीक है, मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, टीलोफेज 1 होगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, देन साइटोकिनेसिस 1 विल टेक प्लेस, ठीक है। साइटोकिनेसिस 1 होने के बाद में, ठीक है, सेल जो होगा हमारा वो थोड़ा टाइम के लिए, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट सेल जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए जो है वो क्या होता है, रेस्टिंग फेज जो होता है वो रेस्टिंग फेज में जाता है, ठीक है। तो दिस रेस्टिंग फेज इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। ये रेस्टिंग फेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। आफ्टर द इंटरकाइनेसिस meiosis 2 will start. In meiosis 2 also, first what will happen, karyokinesis 2, then cytokinesis 2. So karyokinesis में prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, ठीक है। ये प्रोसेस इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक अ माइटोसिस, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, बट मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है, देयर विल बी सो मेनी चेंजेस इन दिस। सो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 जो है, it is again divided into leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and dikinesis, ठीक है। ये 5 stages जो है, it is only for the prophase 1. आफ्टर दिस 5 स्टेजेस, प्रोफेज 1 जो है वो हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, देन मेटाफेज 1 विल टेक प्लेस, एनाफेज 1 विल टेक प्लेस, टीलोफेज 1, एंड देन कैरियोकिनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, देन साइटोकिनेसिस विल टेक प्लेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इन अवर नेक्स्ट स्लाइड हम मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। सो द फर्स्ट इट इज अ रेस्टिंग फेज, और यू कैन से इंटरफेज होता है, प्रिपरेटरी फेज जिसको बोलते हैं। इंटरफेज में सेल कैसा होता है आपको पता है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अ क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल। जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा है, अनअरेंज है, कॉइल है, ठीक है। बिफोर द सेल डिवीजन इसको अरेंज करना होगा, अपने आप को क्रोमोसोम्स का फॉर्म करना होगा, एंड उसके बाद इक्वल सेल डिवीजन होता है जो आप माइटोसिस में देख सकते हो, ठीक है। दिस वन इज द न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रियोल है जो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें रेडी है। इसके बाद जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगा प्रोफेज 1 में, द फर्स्ट स्टेज इज द लेप्टोटीन स्टेज। दिस स्टेज इज नोन एज द लेप्टोटीन स्टेज। So here what you can see, leptotene stage is also known as leptonema stage. इसको हम लेप्टोनेमा स्टेज भी बोलते हैं। लेप्टो मीन्स थिन, नेमा मीन्स थ्रेड। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो क्रोमैटिन नेटवर्क होंगे वो अपने आप को थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल्स कंडेंस होंगे एंड दे विल फॉर्म दी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस टाइम पर आपको न्यूक्लियोलस ऐसे ही दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसी तरह से दिखेगा, सेंट्रियोल्स आपको नजर आएंगे, एवरीथिंग विल बी सेम। तो फर्स्ट स्टेज जो है हमारा क्या है, लेप्टोटीन और लेप्टोनेमा। व्हाट इज हैपनिंग इन द लेप्टोटीन स्टेज,
इन द लैप्टोटीन स्टेज क्रोमेटिन मटेरियल जो होंगे they will condense and they will form a thread like structure. Okay, in the next stage, what is next stage? The next stage is the zygote. ठीक है, in the zygote the pairing of the homologous chromosome starts and the process known as chromosomal synapses will take place. So this stage which is known as the zygote and इसका दूसरा नाम और क्या है? zygonema भी है. Zygo means pair and nema means thread. तो इससे ही समझ में आ रहा है there will be pairing of something. कोई तो चीज होगी जो पेयर होगी. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियोलस, ये सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये जो थ्रेड लाइक आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है वो और ज्यादा कंडेंस हो गया है और एक प्रॉपर क्रोमोसोम टाइप स्ट्रक्चर उसने फॉर्म कर लिया है. ठीक है, so what will happen, this is for example pink color से it is a maternal chromosome and this blue color is the paternal chromosome. So the paternal and maternal chromosomes they will come side by side to each other and form a pair. क्या होगा, वो एक दूसरे के साइड बाय साइड इस तरह से आएंगे और वो एक क्या करेंगे, पेयर फॉर्म कर लेंगे एंड दिस पेयर इज नोन एज दी साइनेप्स. ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, now next is the Pachythin stage or Pachythin stage. So this stage is also known as Pachynema. Pachy means thick, nema means thread. So what is happening here? This is the most important stage of the prophase 1. ठीक है? Because here what is happening? The crossing over is taking place. ठीक है? Non-sister chromatids cross over each other at point called chiasmata. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, one will be paternal and another one will be maternal. ठीक है, ये एक पॉइंट जो होता है this point is known as the chiasmata. ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर का मतलब हो गया ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको दोनों ब्लू ब्लू, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये दोनों जो है ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, बट दिस ब्लू वन एंड दिस पिंक वन एक पैटर्नल है एक मैटरनल है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करती है. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर एंड दिस पॉइंट वेयर दे आर crossing to each other is known as the chiasmata or chiasmata. ठीक है, this stage is very important because of this stage we are getting variations. हमें कुछ कैरेक्टर्स हमारे फादर जैसे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मदर की जैसे होते हैं, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स से आते हैं, मिक्सचर हो जाता है. तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर. हमको वेरिएशंस मिलता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो ये एक प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, वी गेट अ क्लोन सिमिलर एग्जैक्टली आइडेंटिकल जो होता है डॉटर सेल्स मिलते हैं पेरेंट्स से, बट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी आर गेटिंग वेरिएशंस. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर. हमको क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज मिलता है और नए नए क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, नए नए वेरिएशंस मिलते हैं, which is important from the point of evolution also. ठीक है, so I hope Pachythin stage is clear to you. The fourth stage is the Diplotin stage. ठीक है, Diplotin stage में क्या होता है, ये you can see the nuclear membrane starts disappearing. थोड़ा थोड़ा सा ये disappear हो रहा है. न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियोलस ये भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं इनमें भी रिपल्शन होता है आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर, बट एक पॉइंट पर ये अभी भी क्या होते हैं, अटैच ही होते हैं, कंप्लीटली डिटैच नहीं होते. ये जो सेंट्रियोल्स थे जो अब तक पास पास में थे ये भी क्या करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा. दिस सेंट्रियोल, ठीक है, ये इसके आसपास में एस्ट्रल रेज आ जाते हैं विच इज कनेक्टेड बाय द स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? द
Last stage of the prophase 1 is the dikinesis. Okay, so what is happening in the dikinesis? This stage is also known as the terminalization stage. यहाँ पर क्या होता है, जो दो क्रॉस ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो कैसा है, टोटल डिटैच हो जाते हैं, बस ये एक जो टिप का पॉइंट होता है वहां पर ही क्या होते हैं, अपने आप को अटैच रखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें पूरी डिसअपियर हो जाती है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एकदम इधर जाना स्टार्ट कर देते हैं अपोजिट पोल्स पर। एस्ट्रल रेज होते हैं, बीच में स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरह जो है स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टर्मिनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज इज द मेटाफेज 1। तो अभी आपने मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 पढ़ लिया, व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोफेज 1। सबसे इंपॉर्टेंट था क्रॉसिंग ओवर, 5 स्टेजेस पढ़े आपने इसके, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, जाइकेनासिस, ये सारे स्टेजेस, हर एक स्टेज में क्या हुआ। ठीक है, and after this you are going to study the metaphase 1. So what is happening in the metaphase 1? ठीक है, both the chromosomes arrange themselves on a equatorial plane, जैसा माइटोसिस में होता है। ठीक है, और ये सेंट्रियोल्स बिल्कुल अपोजिट पोल्स पर जा चुके होते हैं, यहाँ पर एस्ट्रल रेज होती है। ठीक है, इसके अलावा ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये अपने आप को सेंट्रोसोम से अटैच कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स और ज्यादा थिक हो जाते हैं और ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ बेस्ट स्टेज टू स्टडी द क्रोमोसोम। बट यहाँ पर एक पॉइंट पे आप देख सकते हो कि स्टिल देयर इज अ स्मॉल अटैचमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट इज द Anaphase 1. So what is Anaphase 1? What is happening in the Anaphase 1? Anaphase 1 में कैसा होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, पुल करते हैं, जिसकी वजह से डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है। हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपको कुछ पार्ट पिंक दिख रहा है, यहाँ का कुछ पार्ट ब्लू दिख रहा है। ये क्या शो कर रहा है आपको, इट इज शोइंग अ क्रॉसिंग ओवर, कि इसके जीन्स यहाँ चले आए, उसके जीन्स वहां चले आए। तो यहाँ पर दो क्रोमैटिड्स जो होते हैं बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो होता है हाफ हो जाता है, और वो मूव करते हैं अपोजिट पोल में। तो यहीं पर रिडक्शन जो होता है वो का यहाँ पर ही हो जाता है। ठीक है, बिकॉज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन ना, तो मियोसिस 1 में ही रिडक्शन होता है। ठीक है, क्रोमोसोम फाइबर्स पुल इट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। तो यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इनको अपोजिट पार्ट तरफ क्या करते हैं, पुल करते हैं। मेन प्रोमिनेंट जो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी वो क्या है, क्रोमोसोम नंबर, हियर इट बिकम्स half. Okay, the diagram is clear to you. The last stage of telophase 1 is, last stage of meiosis 1 is telophase 1. So what is happening in the telophase 1? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट, यहाँ पे देखो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज वगैरह करके वो सेपरेट हो गए। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सारे रीअपियर होते हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होने लगते हैं, क्रोमोसोम्स वापस से रिकॉइल होकर के क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। सो हियर कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीट। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, साइटोकाइनेसिस विल हैपन। ठीक है, इस तरीके से साइटोप्लाज्म विल डिवाइड एंड टू न्यू सेल विल फॉर्म। So by the end of meiosis 1, what we are getting the two new cells. Okay, हमको एक सेल से दो सेल मिले। Now what will happen? Now meiosis 2 will happen in these two cells. And what will happen in the meiosis 2? Meiosis 2 में prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2 will happen, and it will be followed by the cytokinesis. And here you can see students, the process is exactly similar to the माइटोसिस। तो मियोसिस 2 के जितने भी स्टेजेस हैं, जो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 में हो रहा है, इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन द माइटोसिस चैप्टर। सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन स्टडी देयर दिस टॉपिक। सो फिर भी एक इन जनरल बता सकते हैं हम आपको कि प्रोफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होते हैं,
सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट करते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। मेटाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज करते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर अटैच हो जाते हैं सेंट्रियोल से एंड ये इसको पुल करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। व्हाट इज हैपनिंग इन द एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और ये अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, ठीक है। दिस इज हैपनिंग इन दी एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 में क्या होता है, दो न्यू जो सिस्टर क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम्स जो सेपरेट हुए हैं वो दो न्यू न्यूक्लियस बनाना स्टार्ट करेंगे, तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें क्या होंगी, रीअपियर होने लगेंगी। स्पिंडल फाइबर डीजेनरेट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स जो कंडेंस थे वो रिकॉइल होकर वो फिर से क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन दिस प्रोसेस विल बी फॉलोड बाय द साइटोकिनेसिस एंड देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म and at the end what we will get, at the end we will get the 4 new haploid cells,